आज क्लास 11 फिजिक्स डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट के जो वीडियोस पढ़ाए हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट 1 में आप लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले जाने की डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जानने से पहले आपको बता दूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में एक बार बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। यह होते हैं 7। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। डायमेंशन के बारे में आप जानिए कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या पहले ही लिखा है, पहले लाइन में डायमेंशन इज द एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक ना, सॉरी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट को ही मैथ में पावर या एक्सपोनेंट दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ, है ना, टू सीधे शब्दों में समझिए कि डिफिनीशन है क्या कि डायमेंशन, है ना, एक एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। इसमें ये लिखा है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, आर द पावर टू व्हिच यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, आर रेज, यानी कि फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या होता है? रेज किया जाता है, मतलब उसके ऊपर एक पावर लगाए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को या डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सीधे शब्द में जाना है कि डायमेंशन वे पावर होते हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, या डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा क्या बोलते हैं, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमेशा डायमेंशन को किसमें लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। लिखने का तरीका इसका स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब फिजिक्स में क्या उसका डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन। तो पहले आपको मैं बता दूं कि डायमेंशन 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यम मल्टीलक, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और होता है लास्ट वाला क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका जो डायमेंशन होता है एल, मास का यम होता है, कैपिटल लेटर का यम। देखिए डायमेंशन कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। मास का कितना होता है? यम। लेंथ का कितना होता है? लेंथ का डायमेंशन कितना होता है? एल। टाइम क्या होता है? टी, कैपिटल टी। टेम्परेचर क्या होता है? थीटा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर का ए होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? सीडी ही लिखा जाता है स्मॉल लेटर में और इसका मोल लिखा जाता है, ठीक है। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मास में क्या होता है? एम, लेंथ का एल, ठीक है, टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा और इलेक्ट्रिक करंट का ए। ये है डायमेंशन, यानी कि मास का डायमेंशन। कोई पूछे मास का डायमेंशन क्या है तो एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, ऐसे याद करना आपको।
ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन से हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल, यही फंडामेंटल है, फंडामेंटल यूनिट पर जो चढ़ाए जाते हैं वही क्या होते हैं, डायमेंशन होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर एरिया लीजिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, और ब्रीथ का डायमेंशन क्या होता है, ब्रीथ भी एक तरह का लेंथ ही होता है, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल। तो एल और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब डायमेंशनल फार्मूले के टर्म में लिखेंगे तो हमेशा इसको लिखा जाएगा, यम इसमें नहीं है, एक भी यम नहीं है, यम का पावर 0, एल कितना है 2, टी नहीं है तो टी के पावर 0, जो नहीं है उसको पावर 0 करके लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के टर्म में। क्यों एम एल टी के टर्म में लिखे हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में 3 फिजिकल क्वांटिटी को एक साथ लेके चला जाता है, इन्हीं 3 का महत्व रहता है, ठीक है ना, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। मास, लेंथ और टाइम को लेकर जब भी कोई डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, मास, लेंथ, टाइम तीनों को रख कर मैं लिखूंगा, ठीक है। जो क्वांटिटी यहाँ पर जो है वो है, जो नहीं है लेंथ एल का स्क्वायर है, जो नहीं है मास नहीं है तो मास के पावर 0 कर दो, 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। एल के टी की पावर टी नहीं है, टी की पावर 0 कर देंगे। ऐसे एक हो गया। दूसरा मैं डायमेंशनल फार्मूला बता रहा हूं, एरिया हो गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में लेंथ भी क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ चूंकि एल है तो एल रहेगा ही रहेगा, एल का होता ही है लेंथ का एल, और ब्रीथ भी एक तरह का लेंथ है उसका भी होगा एल, हाइट भी एक तरह का लेंथ है उसका भी होगा एल। तो यह एल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एल का पावर हो जाएगा 3, देख रहे हो ना। ये पावर जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ये क्या है, डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम नहीं है इसमें तो यम के पावर 0, एल कितना है 3 बार है तो उसका पावर 3, टी नहीं है तो इसका पावर क्या करेंगे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉल्यूम के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनके ऊपर जो पावर लगाए जाते हैं, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। इसी क्या कहते हैं हम, डायमेंशन। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इस एग्जांपल में उठा लो डेंसिटी। डेंसिटी को होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं। अभी मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, तो मास का m होता है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता था, अभी 2 मिनट पहले, इसके पहले वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला में केवल एल का क्या था, एल क्यूब था कि नहीं था, यही था, ठीक है। इसको जो मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर प्लस में, ऊपर क्या जाएगा, पावर यम रहेगा और एल के पावर क्या रहेगा, एक पावर -3, प्लस है प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा, -3 इसका डायमेंशन यम एल टू द पावर -3। और जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन किसका, डेंसिटी का, ओके। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यम एल के पावर -3, इसमें टी नहीं है चूंकि यम एल टी तीनों के टर्म में लिखे तो और बेटर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत है, ये भी सही है, ठीक है। टी पे पावर क्या करेंगे हम 0 कर देंगे, यह हो जाएगा यम एल टी पर पावर 0, ये क्या है, डायमेंशन है। इसी तरह से डेंसिटी के बाद एक नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में लेता हूं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है।
रिलेटिव डेंसिटी। देखिए डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मैटर, जिस मैटर का निकालना है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी मैटर का रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ मैटर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि किसी मैटर का डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी के रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आप लोग क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है, आप जान लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को कहते हैं, ठीक है। ये बताइए मैटर का डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है ना, ये भी डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिला अभी, ml पावर 3, और नीचे भी ये भी डेंसिटी है वाटर का, ये भी कह जाएगा ml पावर 3, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो m से m क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, l से l भी क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पावर 0 हो जाएगा, तो m पर भी कुछ नहीं बचेगा, l पर भी कुछ नहीं बचेगा, t तो ऑलरेडी नहीं है तो उसको भी हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यानी कि ये जिस सब पर पावर 0 है इसे कहेंगे हम डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, इतना नोट करिए। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में केवल डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन मतलब क्या बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी, इसी का अंतर होता है, नहीं तो फार्मूला दोनों का, यूनिट दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो इसका जब डायमेंशन निकालना है, स्पीड का डायमेंशन निकालना है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है, डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालना हो, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, तो लेंथ को हम एल से दिखाते हैं, अपन टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी, टी पर पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा क्या जाएगा, एल टी पर पावर -1, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन किसका, स्पीड का या वेलोसिटी का, दोनों का डायमेंशन यही होगा। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम नहीं है तो यम पावर 0 एल टी पर -1, ठीक है। इसको नोट करिए। लीनियर मोमेंटम, कुछ मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, निकालने का तरीका सब फार्मूले से बन रहा है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी को होता है एम भी, होता है कि नहीं होता है, एम क्या है मास, भी क्या है वेलोसिटी, पी क्या है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक है। तो मास डायमेंशन से पूछेगा, डायमेंशन ऑफ पी निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ एम, एम मास का डायमेंशन कितना होता है एम, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो वेलोसिटी स्पीड का डायमेंशन यही है, क्या एल टी पर -1, दोनों का आपस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एम एल टी पर -1। यह है डायमेंशन किसका, लीनियर मोमेंटम का। नोट करिए इसको। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे, ऊपर वाला क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी पर -1, पीछे बता चुका हूं, अपॉन टी, टी क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी। ओके, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, एल टी पर -1 है, यहाँ पर +1 है, +1 जाके एक बार माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये +1 पर जाकर माइनस हो जाएगा, वो माइनस हमारे साथ आपस में मिल जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या यम नहीं है इसमें, यम के पावर 0 एल टी पर -2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 7 हो गया, 8 है फोर्स। फोर्स इक्वल क्या होता है फार्मूला, देखो फार्मूले सब डायमेंशन फार्मूला बन रहा है, फार्मूले से ही सारा का डायमेंशन निकालना है। फोर्स इक्वल होता है एम ए, होता है एम क्या है मास और ए क्या है एक्सेलरेशन,
मालूम है, 9th क्लास में पढ़े आप लोग, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ एम, एम का डायमेंशन क्या जाएगा, मास का एम ही रहेगा। एक है ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या निकाले हो यहाँ पर, एल टी पर -2, आपस में मिलेगा क्या जगह एम एल टी पर -2, ये है डायमेंशन फोर्स का। नोट करिए, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन देखते हैं, चालू है कैमरा, चालू है। प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। डायमेंशन आप पी निकालना हो, ठीक है, पी का डायमेंशन निकालना, पहले डायमेंशन लिखेंगे एफ का, एफ का डायमेंशन 2 मिनट पहले निकाला है क्या, एम एल टी पर -2, अभी 2 मिनट पहले, इसके पहले हम वही निकाले हैं। अपॉन एरिया का फॉर्म डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर ऊपर जाएगा एम एल, देखिए यहाँ पे एक पावर है, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, तभी एक पावर बचेगा, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि एल का पावर 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस में है, ऊपर जाकर क्या जाएगा, -2 जाएगा, 1 में से -2 घटेगा तो एल का पावर -1 हो जाएगा, ये बचेगा। तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, ये बन गया आपका डायमेंशनल फार्मूला, किसका बन गया, प्रेशर का। इसी तरह से वर्क का, ठीक है, वर्क का कितना जाएगा, W का होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स का कितना होता है, अभी 2 मिनट पहले यहाँ लिखा है, एम एल टी पर -2, और डिस्टेंस का कितना होता है, लेंथ, लेंथ एल और एल का मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, यह है वर्क का डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का हो गया। जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है। एग्जाम में कहीं पूछता है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या एनर्जी कितना होगा, एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका मतलब एक ही, ठीक। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, यानी जी का भी डायमेंशन वही होगा। जी भी एक तरह क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है। आपको मैंने 10 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल के बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको घर से करिएगा। एक तो मैं बता दूं, एंगल, एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। देखो एंगल का क्या डिफिनेशन है, यह थीटा होता है, थीटा इक्वल थीटा एंगल है, यह आर्क ए बी रेडियस है, आर्क अपान रेडियस यानी ए बी अपान रेडियस आर हो जाता है, फार्मूला एंगल का। तो ए बी क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या डायमेंशन क्या होता है, एल, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल, आर, आर रेडियस है, रेडियस भी एक तरह का लेंथ होता है, लेंथ का डायमेंशन ये भी क्या होगा, एल, एल में एल से डिवाइड करेंगे आंसर कितना, एल पे पावर 0, मतलब एल पे पावर 0 का मतलब एल है ही नहीं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें एम भी नहीं है, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है। जब कोई एक्सपोनेंट नहीं है, एक्सपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। जो पावर होता है पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन। लेकिन यहाँ पावर है ही नहीं तो क्या है, इसको हम कहेंगे डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास जो फिजिक्स का बुक होगा उस बुक को इस डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर को निकालिएगा। जो जो फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके हो अब तक, अभी 11th स्टैंडर्ड में आप इंटर कर रहे हो, तो अभी तक 10th क्लास तक जितना पढ़ चुके हो, ठीक है, उतना का ही फिजिकल, उतना का ही डायमेंशन फार्मूला अभी तुम लोग उसमें से जानना, उसी को लिखना, ठीक है। बुक ओपन करिएगा, जितने फिजिकल क्वांटिटी को आप समझिएगा उतने का डायमेंशनल फार्मूला निकालिएगा, खुद निकालिएगा, रफ में करने की कोशिश करिएगा। जिसका नाम अभी तक आप लोग नहीं सुने हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला अभी मत निकालिएगा। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स, धीरे धीरे उसका डायमेंशन निकालना भी सीखते जाएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो जो 12th वाले भैया लोग हैं उन लोगों से पूछिएगा वो लोग कैसे सीखते हैं, आज तक सीखते हैं। जो भी फिजिकल क्वांटिटी 12th में मिलती है
ठीक है, उनका डायमेंशन हम अपनों को 11th स्टार्टिंग में नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना भी सीखेंगे। ओके, इसी तरह से सॉलिड एंगल लेते हैं हम। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक स्फीयर होता है, स्फीयर का कोई सरफेस लेते हैं, सरफेस जितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, देखो ना कॉर्नर पर इसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करता है वो डी थीटा है। यह एरिया है ए, यह क्या है, रेडियस है। तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा का फॉर्मूला था डी ए एरिया अपान रेडियस स्क्वायर। एरिया का क्या डायमेंशन होता है, एल स्क्वायर। रेडियस एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एल के पास कितना जाएगा, 0। इसको मैं इसलिए लिख सकता है, एम नहीं है, एल भी नहीं है, टी भी नहीं है, टी की पावर 0, एम की पावर 0, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी की पावर 0। जिसके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं है, जिसके ऊपर पावर नहीं है, वो डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, तो कहेंगे ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, आप लोग बुक उठाइएगा, इसमें एक बार और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बुक निकालिएगा, उसमें जितने फिजिकल क्वांटिटी को आप पढ़े हैं उनको निकालिएगा, उसका डायमेंशन निकालिएगा। ठीक है, चलिए एक मैं बता रहा हूँ जो 10th क्लास में पढ़े थे, 13 में बता रहा हूँ या 12 जो भी होगा, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इक्वल होता है आई पर होता है क्यू अपन टी होता है। तो क्यू कितना जाएगा, आई मल्टीप्लाई टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए होता है, टी है टाइम, टाइम का डायमेंशन टी होता है, इसको मिलाओगे तो क्या जाएगा, एटी। एटी किसका डायमेंशन है, चार्ज का, किसका, एटी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम नहीं इसमें, एम के पावर 0, एल नहीं है, एल के पावर 0, ये टी है, टी एक बार है, एक हमने किनारा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, इतना आपको नोट करिएगा। बाकी डायमेंशनल फार्मूला को निकालते रहिएगा, करते रहिएगा। ठीक है, और जो नहीं आएगा बुक खोलिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको देख कर घबराना नहीं है आपको, धीरे धीरे 11th में 12th में तब पढ़ जाएंगे आप। जितने फिजिकल क्वांटिटी है सारे का लगभग आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, जो आ रहा है उसको जरूर करिएगा, ऐसा नहीं करना नहीं है पर। देखिए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से क्वांटिटी को 4 टाइप से बताया गया। ठीक है, आप लोग 2 तरह का क्वांटिटी पढ़े, एक पढ़े हैं आप लोग वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक होता है वेरिएबल, पढ़े हैं। वेरिएबल हो जिसका वैल्यू वेरी करता है, कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करता है। ठीक है, जिसका डायमेंशन भी हो। ठीक है, डायमेंशनल, इसको डायमेंशनल वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, एक डायमेंशनल वेरिएबल, 1 2 डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल, 2 तरह के हो गया। फिर से इसको लिखिए, इसी चीज को दोबारा लिखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब इस बार डायमेंशनल है, दोनों डायमेंशनल है ना, अब ये डायमेंशन लेस हो जाते हैं। तीसरा और चौथा क्वांटिटी है डायमेंशन लेस, ठीक ना। एक होता है ये भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, यानी कि 4 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हुए, डायमेंशन लेस, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी हो और उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट।
एग्जाम्पल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहता है और उसका भी डायमेंशन होता है। ठीक है, इसका और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, इसकी भी वैल्यू क्या आती है, वैल्यू कांस्टेंट आता है और उसका डायमेंशन भी होता है। इसके अलावा एक और मैं ले लूं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये जितने हैं इनकी वैल्यू जो है क्या है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट भी रहता है और उनका डायमेंशन भी होता है। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके डायमेंशन तो होता है, क्या डायमेंशन होता है, लेकिन वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। एरिया लेते हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ठीक है, फोर्स, एक्स्ट्रा, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन होता है लेकिन उसकी वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। जैसे एरिया, जैसे इस रूम का एरिया क्या है, इस रूम का एरिया मान लीजिए 180 स्क्वायर फीट है। ठीक है, बगल वाले रूम का एरिया कितना है, उसका 500 स्क्वायर फीट है। ठीक है, दोनों का एरिया है तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, डायमेंशन तो है इसका, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रहा है। अगला बगल वाले रूम को देखेंगे, अगले रूम को देखेंगे तो पता चलेगा उसकी वैल्यू कुछ और है, दूसरे घर के रूम देखेंगे तो उसकी एरिया कुछ और है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। उसी तरह से वॉल्यूम भी क्या होता है, बदलता है। उसी तरह से डेंसिटी भी क्या होती है, बदलती रहती है। इसी तरह से स्पीड भी क्या होता है, स्पीड जैसे मान लीजिए कोई चल रहा है कुछ और स्पीड से, है ना, ट्रक चल रहा है किसी और स्पीड से, साइकिल चल रही है किसी और स्पीड से, ट्रेन चल रही है किसी और स्पीड से, उसकी स्पीड भी बदलती रहती है टाइम के साथ साथ। तो ये जो है वेरिएबल है, स्पीड भी जो होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन इन सारे के लिए मतलब इन सारे का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन हो और वो वेरी भी, उनके वैल्यू जो है वेरी करते हो, उसे बोलते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन होते हैं लेकिन उसके वैल्यू जो होते हैं डायमेंशन होते हैं, अब वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स होते हैं, वेरिएबल नहीं होता है। जैसे लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड बदलती नहीं है ना, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है तो उसका डायमेंशन होगा ही होगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी है और उसका क्या है, डायमेंशन भी है। उस तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ या सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ, इनके भी क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं फिक्स, कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, लेकिन बदलते नहीं है और साथ ही साथ उनके डायमेंशन भी होते हैं, डायमेंशन भी है और वैल्यू भी फिक्स है, उसको बोलेंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन है लेकिन वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे हम डायमेंशनल वेरिएबल। दो हो गया। तीसरा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन नहीं है, क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है, फिर भी क्या हो, कांस्टेंट है, फिर भी क्या हो, कांस्टेंट है। जैसे आपको पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन पाई की क्या होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, कोई अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इन ई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन ई, ठीक है, ई जो होता है क्या, वो डायमेंशन लेस होता है, ये जो होता है डायमेंशन लेस होता है। कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, चलो जी, कैमरा चालू है। साथ ही साथ हम इसका काउंटिंग नंबर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये काउंटिंग नंबर है, इनकी भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एक वैल्यू एक ही रहेगा, एक वैल्यू दो नहीं हो जाता है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। पाई की वैल्यू, इसका वैल्यू, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनकी वैल्यू, और जो काउंटिंग नंबर है इनकी वैल्यू, ये सब क्या है, फिक्स है, इनकी वैल्यू फिक्स है, साथ ही साथ उनका डायमेंशन नहीं है, ना कि
फिक्स भी है, यानी कांस्टेंट भी है और डायमेंशन लेस भी है। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस भी है और उसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। देखिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी था और डायमेंशनल भी कांस्टेंट भी था, दोनों था। अब नेक्स्ट है आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल में आपका एंगल क्या रहेगा, एंगल। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके वैल्यू वेरी करते हो और उसका कोई डायमेंशन न हो, डायमेंशन न हो और वैल्यू जो है उसका क्या हो, वेरी करता हो। जैसे मान लीजिए एंगल, ठीक है, एंगल कहीं 30 डिग्री भी हो सकता है, कहीं 50 डिग्री भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके जो डायमेंशन है, एंगल की डायमेंशन नहीं है, अभी हम एंगल का डायमेंशन निकाला तो डायमेंशन लेस निकला, ठीक है, डायमेंशन लेस निकला। और साथ ही साथ इसकी वैल्यू जो है क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी तरह से निकला आप रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी भी जो था उसकी भी वैल्यू क्या है, वेरी करता है। अलग अलग मटेरियल का रिलेटिव वैल्यू अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है मतलब बदलता है, यानी कि वेरिएबल तो हो गया। डायमेंशन रिलेटिव डेंसिटी जो होते हैं वो डायमेंशन लेस ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि मैं निकाल के दिखाया भी हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आज पार्ट 1 में आप लोगों को इतना ही रख रहा हूँ। पार्ट 2 में हम डायमेंशन का क्या यूज होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो आप यहीं क्लोज करिए, आज का लेक्चर यहीं बंद। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे, बंद है ना।